गाड़ी, और वो मेरे हिसाब से उस लड़के को तैयारी आती थी और बड़े लंबी तैरता गया है वो। यहाँ ढूंढने का कोई फायदा नहीं। गाड़ी तो यहाँ रहती वो नहीं आई जी, रामनगर की आई थी गाड़ी, बस रात को मौजूद नहीं थी। नहीं थी गाड़ी, वो नहीं थी जी। और वो सिर्फ वो लड़का इतनी तैरता गया, इतनी दूर, तो वो मेरे ख्याल से करते करते पुल पर तो पहुंच गया था वो। आपको तैरना आता है? हाँ जी, मेरे को तैरना आता है। आप बचाने के लिए? वो मेरे आने से पहले डाई मार चुका था अंधेरे में जी। अच्छा। और इस तरह तैर रहा था, उसको तैरी आती थी लड़के को। तो पत्नी मदद के लिए चला रही? मदद तो मिसिस थी उसके पीछे थी जी। अच्छा। और वो कोने पर जहाँ लोग खड़े वहाँ से डाई मारी उसने लाइव। अच्छा। और अंधेरे में कौन डाई मारता? और वो मेरे हिसाब से वो मंदिर से भी तैरता तैरता सेंटर तक निकल चुका था। यहाँ ढूंढने का तो कोई फायदा ही नहीं है उसको। कहाँ निकल चुका है वो मेरे हिसाब से वो मुनक पहुंच गया होगा। यहाँ ढूंढने का कोई फायदा नहीं जी। अच्छा जी। हाँ, ये तो ऐसे ही टाइम पास के। आपने देखा था? 9 सवा 9 बजे की बात है ये, रात की। 9 बजे की बात है। और मिसिस साथ थी उसके जी। साथ थी? बिल्कुल साथ थी जी। नहर में कूद हाँ गया? जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से लड़के आया घर से सीधा, कैसे आया, और यही वजह थी मेन उसका। तो ये देखिए आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस नहर में रात को 9 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है छलांग लगा देता है, और छलांग उसकी वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो चीखे मारती है, सहायता मांगती है, पर रात के समय अंधेरा होता है, इसीलिए कोई शायद हेल्प के लिए, सहायता के लिए आगे नहीं आता है। लगातार इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। छोटी छोटी बातों पे, ग्रह क्लेश पर लोग अपनी जान दे देते हैं, और यहाँ पर रात को भी वही हादसा हो जाता है। और उसकी पत्नी जो है युवक की, वो चिल्लाती रहती है, सहायता मांगती रहती है, पर कोई सहायता के लिए आगे नहीं आता। और पानी का बहाव देख लीजिए, रात के समय यहाँ पर एक व्यक्ति छलांग लगा देता है, और गोताखोर जो है, गोताखोर उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक युवक अभी जो बता रहे थे कि कम से कम लाश जो है वो मुनक के पास पहुंच चुकी होगी, और यहाँ पे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। एक बार हम यहाँ पर परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या कहना चाहते हैं, या लोग क्या कहना चाहते हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि वो ये भीड़ देख लीजिए परिवार वालों की, और बिल्कुल मातम छाया हुआ है, परिवार में दुख है। और उतर गए तो मैंने ऐसे किस जगह की बात है ये वहाँ पर भी सामने, तो मैंने ऐसे बाजू पकड़ी थी उनकी, वो मेरे बाजू ऐसे कर दी उन्होंने। ठीक है, मैं नीचे गिर गई, मेरा ये पैर स्लिप हो गया। जो एक भाई और साथ था मेरे, मैंने उस भाई को बोला, भाई चला रहा था, बाइक चला रहा था, मैंने उस भाई को बोला, भाई आप भागो, मैंने कहा उसको पकड़ो, प्लीज पकड़ो। मैंने कहा वो गया, कहता भाभी कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता, वो टेंशन न लो। मैंने कहा नहीं भाई मुझे पता है उसके गुस्से का। मैंने कहा आप पकड़ो मुझे, दिक्कत हो रही है, मुझे पता लग गया है। मैं अभी वहाँ पर दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे थी, और वो भी इतनी 2 कदम वो मेरे आगे दूरी पे था। यहाँ से पैर रखा, यहाँ पर यहीं से कूद गए। वो तैरना आता था आपके पति को? तैरना नहीं आता। क्या काम क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे जी। और ये जो कृष्ण है ये क्या काम करते हैं? ये सब्जी मंडी में मतलब काम करते हैं जी। सब्जी मंडी जी, सब्जी मंडी के कितने बजे आप वापस आए थे यहाँ पर? कितने बजे का घटनाक्रम था मैं ये? आपको बताती हूँ, हम 8:30 बजे गए उनके घर। 20 मिनट हम यहाँ पर छलांग पैसे कब किसको लगाई? दिलवाए थे आपने? उसी कृष्ण को दिलवाए थे जी। 4 महीने पहले। 4 महीने पहले की बात है। और लिए किससे थे बीच में पैसे? ये मतलब इनके यार दोस्त था, उनसे ही लेके दे रहे थे। वो तंग कर रहा था कि भी मेरे को वो हमें पैसे डेली फोन करता था कि कम से कम भाई जिम्मेदारी आप लोगों की थी, तो आप लोगों वो को कहता है बताना। मैं किसी और को नहीं जानता, मैं आप लोगों को जानता हूँ। ठीक है, मैंने आपको दे रखे, आपसे ही लूंगा। ठीक है, मैंने किसी और को नहीं आपके जानता। पति को तैरना भी आता था? नहीं आता था। क्या नाम है आपका? अमित, मेरा नाम तो छलांग कितने बजे लगाई थी यहाँ पर? जो कि हम ये 8:55 पे लगाई थी जी। 8:55 जी, तो उस समय कोई पुलिस वगैरह थी यहाँ पर? पुलिस वगैरह थी जी, वहाँ पर खड़ी थी जी। हाँ। और छलांग यहाँ से लगाई थी। जब मैंने सारी पब्लिक को इकट्ठा की, सबको वो किया, तो मैंने पुलिस को फिर बोला, मैंने कहा मेरा, कहते क्या हुआ बेटा? मैंने कहा मेरे पति इसमें कूद गया जी, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो। मैं यहाँ पर गिर गई, मेरे को एक लेडीज ने उठाया, मैंने कहा प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा आदमी गया बीच में। आपके सामने ही आपके पति ने छलांग लगा मेरे दी? सामने हेल्प जी, हुई फिर? पुलिस किसी की हेल्प नहीं हुई। कोई टीम नहीं आई थी फिर यहाँ पे? पुलिस ने सिर्फ ये बोला मुझे, कहता है कि वो ना ऐसे तैरता जा रहा है। मैंने कहा सर उसको तैरना तो आता नहीं, तैरते कहाँ जा रहे? कह रहे वो सामने वहाँ पर। मतलब बचाया जा फिर मैंने सकता पता क्या किया, यहाँ से जैसे एक बार देखा एक लेडीज ने बचाया मुझे, तो मैं वहाँ से भागते भागते वहाँ कूड़े पे गई। मुझे उस कूड़े पे नहीं दिखे। फिर मेरे फोन भी मेरे दोनों गुड़ियों के पास थे, उनके वाला भी गुड़िया के पास, छोटी के पास था, बड़ी वाली के पास मेरा था जी। मैं फोन दोनों घर रखाई। तो मैंने किसी से हेल्प मांग के, मैंने कहा भाई अपना फोन दिखा दो, मुझे घर पे फोन करना है। तो मैंने पापा को फोन किया, पापा ऐसी ऐसी बात है कि उन्होंने छलांग लगा दी, वहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ गई थी कि मैं नहर पे खड़ी हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पर गई, वहाँ से देखते देखते मैंने कहा, आप बोल रहे थे कि वो तैर के आ रहे, मैंने कहा कहाँ है मुझे दिखाओ, मेरे सामने निकालो, कहाँ है? फिर
कहते कोई ना बेटा कुछ नहीं हो, कोई टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ, वो बाहर ही आएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, कहते बाहर निकल के चले गए। मैंने कहा देखो चले गए ना, मेरे को दिखा दो, मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा मेरे को दिखा दो कहाँ आपको है गुमराह करते रहे। जी। तो मैं वहाँ से लेके वहाँ तक लाइन तक गई जहाँ से आप लोग आए हो ना, वहाँ से। पुलिस वालों ने बोला था कि वो निकल के चले गए। हाँ जी। तो मैं वहाँ से लेके वहाँ से सारे नीचे तक सारा घूमती रहेगी, देखती रहेगी, मेरे को कहीं नहीं दिखे, कहीं भी ना ही कोई हेल्प करने। अब तो आए भी हैं हेल्प करने, अब यही सुबह के लगते अब तक मिल जाते। वो ऐसी लापरवाही कभी किसी इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए। आज हम पूरी रात हो गई, हम तड़प रहे हैं कि हमारे 112 खड़ी थी या पीसीआर खड़ी थी? 112 पे। अच्छा 112 खड़ी थी यहाँ पर। और हमने इतनी बार नहीं, बोला पुलिस की गाड़ी कौन सी खड़ी थी जब आपने उनको पीसीआर की जो राउंड लगाती है, जो राउंड लगाती है? जी राउंड लगाती है जो वो कितने पैसों का मामला था ये? 20,000 का जी। सिर्फ 20,000 के लिए तंग कर रहे थे वो? दोस्तों आपने देखा कि किस पर तंग नहीं कर रहे थे जी, मतलब कि मतलब जो लोगों से हमने लेके दे रखा था ना, उन्होंने तंग नहीं किया। गारंटर थे कहीं ना कहीं, बीच में गारंटर थे आप। हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ हमें ब्याज हर मंथ लेके देते रहो, बाकी हमारा कोई मैटर नहीं है, बाकी 6 मंथ लेट भी दे देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इतना इनको परेशान कैसे हो गए? हमने उनको बोला कि भाई रिक्वेस्ट करते भाई एक काम करो, आप उनका ब्याज देते रहो, हम वो भी चुप रह जाएंगे, हमारी भी इंसल्ट नहीं होगी। आपको तो जानते नहीं, हमें जानते हैं, बात खत्म। कि आप 6 मंथ बाद दे दोगे कोई बात नहीं। तो हमें ये फोन करते थे कि कभी फोन नहीं उठाता था हमारा, जब उठाता था ये बोल देता था कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, फ्री होके आ रहा हूँ, यही गोली दे रहा है। क्या नाम था उनका? कृष्ण जी। कृष्ण जी, सब्जी मंडी में काम करता, उसकी बाइक कहीं गिर भी खड़ी थी, उसी लोन की वजह से। लड़ाई झगड़ा हुआ था फिर यहाँ पे रात को? यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, ये उनकी गली में उनकी हुआ गली में है। हुआ हाँ था। जी, फिर यहाँ पे आप लोग क्या करने आए थे? नहर के पास क्या करने आए थे? मैं उनको धक्के से का बेटा है? घर है ना हमारा गांधीनगर में। क्या परेशान था पहले किसी बात को लेकर? कोई बात नहीं थी, ड्राइवरी करता था, सुबह बुकिंग पे जाना था, उधर वो मालिक भी आया खड़ा 6 बजे का, फिर उधर पीजीआई ले जाना था चंडीगढ़, 6 बजे कहता मैं रेडी रहूंगा। अब उसका मालिक भी आया खड़ा है, पूछ मेरे सामने फोन पे बात हुई है, कह रहा अमित तू आज गया, कहता आज बुकिंग नहीं थी। हम बाइक पे आ रहे थे, एक भाई और भी था, मेरा पैर स्लिप घर में कोई परेशानी ना लड़ाई ना झगड़ा, कोई कुछ नहीं भाई को मैंने पीछे भी बेटा। लगाया। वो ड्राइवरी करता था, पहले तो कंपनी में लगा हुआ था हाइब्रिड बीज वाली में, तो वो लॉकडाउन करके ना उन्होंने हटा दिया था। तो अब ये जो ये अब आइए देखने के लिए ये सुना आपने कि कोई 20,000 रुपए का लेन देन था, जिसको लेकर युवक ने यहाँ से रात को खड़े होकर छलांग लगा दी। जो उसकी पत्नी है वो सहायता के लिए जरूर रोती रही, चिल्लाती रही, और पुलिस भी खड़ी है, ऐसा आरोप लगा रही थी कि पुलिस ये बोल रही थी उसको तैरना आता है, वो निकल जाएगा, वो बाहर निकल गया है, पर उसको ऐसा घर वाले कह रहे हैं कि उसको तैरना नहीं आता था। और यहाँ से रात के लगभग 9 बजे के करीब उस युवक ने छलांग लगा दी। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख होगा परिवार को। बहुत भगवान जो है हिम्मत दे दुख सहने की, और जल्द से जल्द गोताखोर जो लाश को ढूंढने का काम कर रहे हैं वो लाश मिल जाए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। बने रहे कुछ कम खबरों के साथ, मैं लेनी शर्मा, धन्यवाद।